नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और मित्रों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे बताया था कि जो भी गलत काम होगा ग्राम पंचायत में, जो भी काम गलत तरीके से हुआ होगा उसको मैं आप सबके बीच साझा करूंगा। तो मैंने एक महत्वपूर्ण सूचना लाई आप सबके लिए। ये बात है उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के विकासखंड भादर और ग्राम पंचायत बालीपुर ढुइया की। तो मित्रों, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इसमें गरीबों का हक मारा जा रहा है। और कैसे मारा जा रहा है ये आपको स्पष्ट करेंगे और प्रूफ के साथ स्पष्ट करेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूबर के माध्यम से पूरी ग्राम सभा की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन असल में भ्रमित कौन कर रहा है ये आप सबको बात समझनी चाहिए। और आप सोचिए कि एक परिवार का हक कैसे मारा जा रहा है और किस माध्यम से मारा जा रहा है, इसको आप बखूबी समझिए। और आपको अगर समझ में आए तो आप ज़रूर इस पर अपना सहमति ज़रूर प्रदान करें, ठीक है। पहली चीज़ है, खड़ंजा का निर्माण कराया गया, ठीक है। इंटरलॉकिंग से विजयपाल गुप्ता के घर, ठीक है। इसमें दिहाड़ी कौन किया है? सबसे गरीब परिवार के, है ना। ऐसा दर्शाया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मेरी नज़रिए से वो उच्च कोटि के ब्राह्मण है ना। गांव में अच्छी खासी अहमियत है। उनके पिता का ग्राम, हालांकि पिताजी नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे बहुत करीबी थे, हमारे परिवार के करीबी थे। और कभी उनके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि आंखें नम हो जाएंगी। बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो श्याम सुंदर शुक्ला नाम है। इन्होंने ये इंटरलॉकिंग में काम किया, जो कि 2500 इनकी दिहाड़ी हुई, ठीक है। ये पूरा साक्ष्य मैं आपको साझा करूंगा। ये साक्ष्य जो है, पहला काम था, इन्होंने पहला काम किया। ये इंटरलॉकिंग जो है विजयपाल के गुप्ता के घर तक हुई, ठीक है। और इसमें 2520 रुपये का इनका जो है, जो श्रम था, श्रम का योगदान, श्रम का पैसा था, वो आया इनके खाते में। इनके खाते का अकाउंट नंबर लास्ट में 49 और 54 है। अगर मेरे पास पूरा अकाउंट नंबर है वो भी साझा करूंगा। दूसरा है, नाली का निर्माण कराया गया इंटरलॉकिंग से शेषमणि पांडे के घर तक। आप बताइए कि कितनी जगह फावड़ा और तसला लेकर कितनी जगह काम करने गए हैं श्याम सुंदर शुक्ला जी, कितनी जगह काम करने गए आप बताइए। हर बातों में, हर चीज़ों में बीच में आकर उंगल कर देना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने पहले भी समझाया था, जो गलत तरीके से काम होगा उसका मैं निंदा करूंगा, उस पर मैं आवाज़ उठाऊंगा। अभी तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आप लोगों ने बहुत पंच किया है, बहुत फोर्स किया है, ठीक है। ये दूसरी थी, 3024 रुपये की पेमेंट हुई है। आपको पूरे ग्राम सभा बालीपुर ढुइया को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बातें आप सबसे छुपी थी कि इनके ये दिहाड़ी करते हैं और इनके खाते में पैसे आते हैं, है ना। लेकिन ये बात आप सबसे छुपी नहीं है कि दिहाड़ी करने नहीं जाते हैं, फर्जी अकाउंट में पैसे आते हैं, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जो धरातल पर नहीं हुए लेकिन कागजों में हुए हैं, है ना। तो मैं आपको हर पॉइंट पे आपको साक्ष्य दूंगा, और जहाँ त्रुटि होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये दूसरा पॉइंट था 3024 रुपये का, जो कि इंटरलॉकिंग से शेषमणि पांडे के घर तक हुआ था निर्माण कार्य, ठीक है। और तीसरा काम है, यह है पारसनाथ के घर से श्रीनाथ तिवारी के घर के सामने तक। ये 9006 रुपये का इनका श्रम आया है, जो इन्होंने दिहाड़ी की थी। तो आप सोचिए कि एक गरीब परिवार का इससे घर चल सकता था। अगर एक गरीब परिवार काम करता, दिहाड़ी करता तो घर चलता। लेकिन ये फर्जी पैसा, किसी गांव के सम्मानित हैं, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, फिर भी ग्राम सभा के प्रधान और इनके खाते में डाला जा रहा है।
या पैसा इनको पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा इनके खाते में जा रहा है, तो इसका मतलब पैसा ये ले रहे हैं। ये हमारी ग्राम सभा की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अगर यही ग्राम सभा की जनता के खाते में जो श्रम करता, जो गरीब श्रम करता, उसके पास अगर जाता तो बहुत ही अच्छी बात होती, उसका परिवार चलता। एक परिवार का हक मारा गया है, एक परिवार का हक मारा गया है इसमें। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको 2520 रुपये का पेमेंट बताया, एक बार गया। 3024 का इन्होंने श्रम किया, ठीक है। 9006 रुपये का श्रम किया, तीनों बता दिया आपको। केदारनाथ के घर से महामाया तक नाली का निर्माण कराया गया, नाली का निर्माण कराया गया 5520 रुपये का। इसमें भी श्याम शुक्ला ने अपना श्रम किया, दिहाड़ी की, फरुआ तसला से मिट्टी ढोई, ईंटा ढोया, गारा किया, तो उनको 5520 रुपये प्रदान हुए, है ना। तो ये 4 पेमेंट हैं जो अभी रुको बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 और 4, ये 4 पेमेंट है जो इनके खाते में गई हैं। पेमेंट तो बहुत सारी गई हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं साझा करूँगा अभी, इसमें ही आप इंक्लूड रहेगा, आप पढ़िएगा अच्छे से। तो आप बताइए कि ग्राम सभा के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रमित कौन कर रहा है? भ्रमित एक यूट्यूबर कर रहा है या ग्राम सभा के प्रधान और उनके साथ जुड़े हुए लोग भ्रमित कर रहे हैं? ग्राम सभा का हक मत खाइए। ग्राम सभा की जनता एक दिन ऐसा जवाब देगी कि कभी खाने लायक बचेंगे नहीं, समझ ही रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप सबको, ये आप समझिए कि गुमराह कौन कर रहा है ग्राम सभा की जनता को। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बात सही है, आप लोग पोर्टल पर जाइए, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। लोग जाना नहीं चाहते हैं, और जाते भी हैं तो बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में एक दूसरे से मतभेद नहीं करना चाहते हैं। ग्राम सभा में एक दूसरे के सामने रहना होता है, जाना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, इसलिए ग्राम सभा की में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, बोलता नहीं है। लेकिन मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पंच किया गया है ना, कि आप ग्राम सभा की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद था जो काम हुआ है उसको मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा रहता नहीं हूँ, तो मैं प्रेजेंट टाइम पे उस समय था अच्छा काम होता, तो मैंने दिखाने का प्रयास किया, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और मुझे टारगेट किया गया और मेरे कार्य पर सवाल उठाया गया। एक यूट्यूबर क्या है ये भी आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन मैं निरंतर जो भी कमियां हैं मैं दिखाऊंगा। इसी बहाने कम से कम ग्राम सभा का विकास होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ग्राम सभा की जनता को भी अच्छा लगेगा। और ग्राम सभा के जो हक का पैसा खाया जा रहा है, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, बंद करिए इसको। साल भर बचा हुआ है, साल भर ग्राम सभा की जनता का पैसा ग्राम सभा में लगाइए मेहरबानी करके। और मुद्दे की बात और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम मुद्दे की बात करते हैं शुक्ला जी, समझ रहे हैं ना आप। तो ग्राम सभा का जनता का पैसा है, उसको ग्राम सभा की जनता में लगाइए, ठीक है। और ये गरीब हैं, एक गरीब लगा हुआ था, क्या बोलूं, एक गरीब लगा हुआ था, पानी की टंकी बनी हुई है, सप्लाई में लगा हुआ था, कब पानी आया, कब ऑपरेटर था वहां पे, उसको हटाकर इनको कर दिया गया है। गरीब है, हर जगह गरीब का हक खाया जा रहा है, नहीं खाया जा रहा है, समझिए आप लोग। कब समझेंगे? ऐसा नहीं है, सब समझते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन मैं आगे आया हूं तो मैं बोलूंगा, और मैं किसी को गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, जो गलत है वही बोल रहा हूँ। आप सब मेरी बात से अगर सहमत है तो जरूर अपनी राय दीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो आज इग्नोर करेंगे तो जीवन भर यही चलता रहेगा। कोई भी हो, गलत है तो गलत है, मैं ही हूँ तो गलत हूँ, आप बोलिएगा, मैं स्वीकार करूंगा। मैं सोशल मीडिया पर आकर हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगूंगा, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगूंगा, लेकिन अगर सामने वाला गलत है तो वो भी माफी मांगना चाहिए कि हाँ मैंने जनता के साथ गलत किया, आगे से नहीं होगा। करिए ना, माफी मांगिए ना, ये गलत बात है, समझिए इस बात को। ग्राम सभा की जनता को बिल्कुल विचलित मत करिए, उसके साथ ऐसा मत करिए। तो आप सबसे निवेदन है
और इस वीडियो को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और आप सब वीडियो देखिए और समझिए कि कहाँ क्या हो रहा है। जय हिंद। आप लोग यूं ही अपना पैर बनाए रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव।